गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 1 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है बीज और पौधा। यह एक कविता है और इस कविता में यह बताया गया है कि इस संसार को हरियाली प्रदान करने वाले पौधे और वृक्ष कैसे पनपते हैं। अर्थात सबसे पहले बीज बोया जाता है, वह बीज अंकुरित होता है, फिर उसमें से छोटी छोटी कोपलें निकलती हैं और उनसे एक पौधा बनता है और वही पौधा कुछ समय बाद एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और वह वृक्ष अपनी छाया और फल देकर लोगों को और पशु पक्षियों को लाभान्वित करता है। तो इस कविता में इसी बात पर प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलिए और पाठ 1 बीज और पौधा निकालिए। आज हम इसका दशास्वादन करते हैं। पास बिठाकर बोली नानी, आओ बेटा सुनो कहानी। बिना जुता एक खेत पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। प्रस्तुत कविता में एक बच्चा है छोटा सा और उसकी नानी उसको एक कहानी सुना रही है। कहानी किस प्रकार है? तो वो कहती है कि जो नानी है वो उस छोटे बच्चे को अपने पास बिठाती हैं और कहती हैं कि बेटा आओ, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ और इस कहानी में मैं तुम्हें यह बताऊँगी कि एक पौधा या एक पेड़ किस प्रकार से बनता है। तो नानी अपनी कहानी शुरू करती है। बिना जुता एक खेत पड़ा था, कि बहुत समय पहले की बात है। एक खेत था। कैसा था वह खेत? बिना जुता हुआ था, अर्थात वह कैसा था? ऊबड़ खाबड़ था, समतल नहीं था। क्योंकि बच्चों, आपने देखा होगा कि जब खेत को हम जोतते हैं, जब हमें कुछ चीज़ उगानी होती है खेतों में, तो सबसे पहले खेत को जोता जाता है। हल किसके द्वारा जोता जाता है? हल के द्वारा जोता जाता है। तो खेत कैसा था? बिना जुता हुआ था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। खेत कैसा था? बड़ा था, किंतु वह ऊबड़ खाबड़ था, समतल नहीं था। समतल क्यों नहीं था? क्योंकि वह अभी जुता नहीं था। फिर क्या होता है आगे? नानी बोलती है, कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर। कहती है नानी कि एक चिड़िया, चिड़िया तो आप सब जानते हो, एक पक्षी होता है। तो वो जो चिड़िया होती है उसको कहीं से एक दाना मिल जाता है। तो दाने ही एक बीज होता है, उसी से जो पौधे होते हैं वह उगते हैं। तो नानी बोलती है कि कोई एक चिड़िया थी, वह कहीं से एक बीज उठाकर ले आती है। कहाँ कैसे लेके आती है? अपनी चोंच में दबा कर ले आती है, उड़ती उड़ती गई डालकर। और जब वह चिड़िया उस खेत से गुजर रही होती है, उसके ऊपर से वह उड़ रही होती है, तो वह उसके मुंह से जो दाना है वह खेत में गिर जाता है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आया कि एक चिड़िया थी, वह मुंह में दाना लेकर जा रही होती है और वहाँ से गुजर रही होती है उस खेत से। तो क्या होता है? उस चिड़िया के मुंह से या चोंच से वो जो दाना होता है वह खेत में गिर जाता है। हवा उड़ाती, धूप जलाती, रह रह मिट्टी उसे दबाती। अब क्या हुआ? वो जो बीज था वो खेत में गिर गया। तो खेत में गिर गया तो आगे उस बीज ने किन किन चीज़ों को सहा, उसने किन किन कष्टों को सहन किया, ये सारी चीज़ें अब हम आगे पढ़ेंगे। हवा उड़ाती, हवा होती है काफ़ी तेज़ होती है, तो उससे क्या होता है? वह बीज एक जगह से उड़कर आगे दूसरी जगह पर चला जाता है। धूप जलाती, और धूप इतनी तेज़ होती है कि वह बीज उससे जलने लगता है। ठीक है। रह रह मिट्टी उसे दबाती, और जो हवा के द्वारा जो मिट्टी आ रही है उड़ उड़कर, उससे क्या हो रहा है? वह बीज दब रहा है, यानी कि उसके ऊपर परत के ऊपर परतें बन रही हैं। किसकी बन रही हैं? मिट्टी की बन रही हैं। अब आगे क्या होगा ये हम पढ़ेंगे। मिट्टी की परतों में दबकर, धूप ताप वर्षा को सहकर, कहा बीज ने हाय अकेला, नहीं डरूंगा भले अकेला। अब जब हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ उड़ कर आ रही थी, उससे क्या हुआ? उससे क्या मिट्टी की परतें बनी। पहले हवा आई तो उससे बीज दबा, और आई तो इस तरीके से उस बीज के ऊपर कई परतें बन गई, अर्थात जो बीज था वह उसमें दब गया। धूप ताप वर्षा को सहकर,
अब उस बीज ने किन किन चीज़ों को सहन किया, ठीक है। उसने धूप को भी सहन किया, गर्मी को भी सहन किया और वर्षा को भी सहन किया। बच्चों आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब बीज उगाते हैं हम तो उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। वर्षा भी ज़रूरी है, गर्मी भी ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम किसी भी चीज़ को उगा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये प्रकृति का एक चक्र है कि पहले गर्मी होती है, फिर बारिश आती है, फिर ठंड आती है। तो ये क्या है, पेड़ पौधे आदि के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। अब आगे क्या होगा, जब उसने सारी चीज़ों को सहन कर लिया तो बीज अपनी व्यथा को कह रहा है। कहा बीज ने हाय अकेला, नहीं डरूंगा भले अकेला। बीज कहता है चाहे मैं अकेला ही हूँ। अकेला क्यों है, क्योंकि वह चिड़िया एक बीज लेके जा रही थी और वो उसकी चोंच से गिर जाता है। लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम खेतों में उगाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बीज होते हैं, हमारे पास पूरे खेत की खेत होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, वह बीज अकेला है। तो वह अपनी इस व्यथा को कह रहा है कि भले ही मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, मैं नहीं डरूंगा, मैं किसी भी कठिनाई से नहीं डरूंगा, मैं हर कठिनाई का सामना डटकर करूंगा। कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे, बना बीज अब पौधा प्यारा, हरा भरा लहराता न्यारा। जब बीज ने ठान ही लिया कि मुझे नहीं डरना है, मुझे इन सारी कठिनाइयों का सामना करना है और मुझे एक पौधा बनना है, तो क्या हुआ आगे कि कुछ दिन बीते, यानी कुछ दिन निकल गए। वह जो बीज था वह मिट्टी में दबा रहा, उसको गर्मी भी मिली, पानी भी मिला और हवा भी मिली। तो इन चीज़ों से उसको क्या हुआ, पोषण मिला। तो उससे क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसमें से अंकुर फूटा, ठीक है। बीज को जब हम उगाते हैं तो उसमें से अंकुर निकलता है छोटा सा, कोमल कोमल पत्ते फूटे और अंकुर फूटने के बाद क्या हुआ, उसमें से छोटी छोटी, कैसे छोटी छोटी सॉफ्ट कुछ पत्ते निकलने लगे, जिनको हम कहते हैं अंकुरित होना, ठीक है। कलियां निकलती हैं छोटी छोटी, वो उसमें से छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे। जो उसमें से छोटे छोटे पत्ते होते हैं वह बहुत ही नाजुक और बहुत ही सुंदर होते हैं। बना बीज अब पौधा प्यारा, ठीक है। जब सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अंकुरित हुआ और उसमें से छोटी छोटी कोपलें निकलने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ, जो बीज था अब उसने कैसा रूप ले लिया, उसने एक पौधे का रूप ले लिया। हरा भरा लहराता न्यारा, और क्या हुआ, वह जो पौधा है वो कैसा है, हरा है, एकदम हरा होता है पौधा तो वो हरा है और हवा के झोंकों से वह बड़ा ही लहराता हुआ बहुत ही अच्छा और अनोखा लग रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि कहानी में किस प्रकार एक बीज ने एक पौधे का रूप धारण किया। आगे है, बड़ा हुआ तो पेड़ कहाया, दूर दूर तक फैली छाया, पक्षी आते नीड बनाते, पंथी छाया में सुख पाते। अब आगे जो पौधा था वह अब क्या बन गया है, वह पेड़ बन गया है। तो कहते हैं बड़ा हुआ तो पेड़ कहा है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेड़ कहते हैं। और जब एक पौधा पेड़ बन जाता है तो उसकी जो शाखाएं हैं वह कैसी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं और घनी छायादार हो जाती हैं। तो और उसकी जो छाया है पेड़ों की वो क्या कहते हैं, दूर दूर तक फैल जाती है। तो उससे क्या होता है, पक्षी आते नीड बनाते, पंथी छाया में सुख पाते। अब जो पक्षी हैं वह आश्रय लेने के लिए कहाँ आते हैं, उस पेड़ पर आते हैं और उस पेड़ पर आकर अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक है, नीड यानी कि घोंसला, यानी कि पक्षियों का जो घर होता है उसको हम नीड कहते हैं। पंथी छाया में सुख पाते, और पंथी यानी कि राहगीर, यानी कि उस रास्ते से जो निकलने वाला व्यक्ति है उसको राहगीर कहते हैं, उसको हम पंथी कहते हैं। और जो पंथी हैं, जो राहगीर हैं, अपनी थकान मिटाने के लिए उस पेड़ की छाया में आकर आनंद प्राप्त करते हैं। सबको सुख बांटा करता है और यही सोचा करता है, बस जितने भी बड़े बने हैं कष्टों को सह बड़े बने हैं। अब पेड़ कह रहा है, पेड़ करता क्या है, वह सबको सुख बांटता है। किस प्रकार बांटता है, किसी को छाया देता है, किसी को फल देता है, वो इस पेड़ पर आकर अपना घर बना लेता है। तो इस प्रकार जो पेड़ है वह सभी को सुख प्रदान कर रहा है।
और वो पेड़ यह सोचता है कि बस जितने भी बड़े लोग होते हैं वह कैसे बड़े बनते हैं, वह कष्टों को सहन कर कर ही बड़े बनते हैं। इस प्रकार एक पेड़ कष्टों को सहकर ही पेड़ बना है। उसने कितने कष्ट सहे, धूप को भी बर्दाश्त किया, तेज हवा के झोंकों को भी सहन किया उसने, तेज वर्षा को भी सहन किया, लेकिन वह डटा रहा। तो ठीक उसी प्रकार जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वह भी अनेक कष्टों को सहन करके ही बड़ा बनते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जितने भी हमारे रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं, हमें उनको सहनशीलता पूर्वक सहन करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए और हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि लोग हमें याद करें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए लोगों की। ठीक है, तो बच्चों, आज की आपकी यह कविता थी बीज और पौधा, यहीं समाप्त होती है। अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको मैं आपको समझा देती हूँ। पहला शब्दार्थ है ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब होता है ऊंचा नीचा, यानी कि ऐसी जमीन जो समतल नहीं है, यानी कि कैसी है, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है। दूसरा है ताप। ताप का क्या अर्थ होता है बच्चों? ताप का अर्थ होता है गर्मी। फिर है नीड। नीड का मतलब होता है घोंसला, यानी कि पक्षियों का घर। फिर है कष्टों में तपकर। कष्टों में तपकर यानी कि दुख उठाकर, कष्ट उठाकर। फिर है परतों में। परतों का मतलब होता है मिट्टी की तहों में, जैसे लेयर्स बन जाती है ना, तह का मतलब होता है लेयर्स, यानी कि मिट्टी की कई लेयर्स। फिर है अंकुरित। अंकुरित होना, अंकुरो क्या होता है अंकुर बच्चों? मैंने बताया था कि बीज जब वो अंकुरित होता है तो वही अंकुर होता है। जैसे बीज में से फूटकर जो पहली कोपल निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। मूंग को भिगोकर, आप अपने घर पर करके देखना इस चीज़ को कि कोई भी एक दाना लेना, चने का, गेहूं का, मूंग का, किसी का भी लेना, मूंग को भिगोकर कपड़े में बांध कर रख दो, अगले दिन उसमें अंकुर फूट आएंगे। आपने देखा आपकी मम्मियाँ बनाती है घर पे मूंग वगैरह, तो हम पहले उनको गला देते हैं और उसके बाद उनको कपड़े में बांध कर रख देते हैं, तो देखोगे आप एक दिन बाद उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आएंगे। मतलब बीज में से एक छोटी सी कोपल निकलती है, उसी को हम कहते हैं अंकुर। अगला शब्द है पंथी। पंथी का क्या मतलब होता है? पंथी का मतलब होता है यात्री या राहगीर, यानी कि उस रास्ते से जो व्यक्ति निकल रहा है उसको हम कहते हैं पंथी। तो बच्चों, आपका यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।